हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं गौरी कालावनियाल अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 11 बजे से। और मैं हूँ इस टाइम मायके पे। जी चले गए थे सुबह स्कूल यहीं से, और मैं जाऊँगी दिन के टाइम। अगर गाड़ी मिल गई तो आज दिन में चली जाऊँगी, नहीं तो कल सुबह चली जाऊँगी। और यहाँ पे बैठ रखी है मेरी मम्मी। मम्मी काट रही है गोभी का डंठल। हमने गोभी का डंठल फेंक दिया था, तो मम्मी इसकी सब्जी मम्मी को बहुत टेस्टी लगती है, इस वजह से मम्मी उसको काट रही है। टॉली बर्तन धो रही है और मैं भी लगती हूँ थोड़ा घर के काम काजों में। और जी जा रहे हैं शादी में। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपने पापा जी का लुक। दोस्तों, ये है मेरे पापा जी का बारात में जाने का फाइनल लुक। और कमेंट करके बताना मेरे पापा जी कैसे लग रहे हैं। और पी रहे हैं अभी चाय और फिर निकलेंगे बारात के लिए। मुझे तो मेरे पापा बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो मैं आ चुकी हूँ छत पे, थोड़ा सा मम्मी के साथ इस सगवाड़ी का काम करूँगी। मम्मी कह रही है कि यहाँ पे साफ़ सफाई करनी है, तो मैंने कहा मैं भी आती हूँ आपके साथ। अद्वी का इस टाइम सो रखी है तो मैं कर सकती हूँ ये काम। और मैं आप लोगों को अपना पुराना वाला घर दिखाती हूँ। ये हमारा पुराना वाला घर, जो कि आप लोगों ने काफ़ी बार आगे से देख रखा है। इसको बोलते हैं पटाल छाई मकान, तो इसको बोलते हैं पठाली। इस चीज़ को पठाली बोलते हैं। और दोस्तों, मेरी दादी जी बोलती हैं कि जब ये मकान बना था तो ये जितनी भी पठालियाँ हैं मेरी दादी ने ला रखी हैं। और कौन सी पहाड़ी से लाई हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतनी दूर से लाते थे उस टाइम पे घर बनाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये सारी मेरी दादी जी खुद अकेले लाई हैं। तब उस टाइम पे बहुएं भी नहीं थी, खुद ही थी, खुद ही किसी की बहू थी, इस वजह से दादी लाई ये सब। तो मुझे दादी जी ने बता रखा है बहुत बारी। मैं अभी तक ऊपर चढ़ी हुई थी, मैं नीचे आई हूँ। दादी ने मुझे बता रखा है कि ये पठाली दादी कहाँ से लाई। मैं आप लोगों को दिखाती कौन से पहाड़ी से लाई है। ये है वो पहाड़ी जहाँ से दादी लाती थी ये वाली पठाली, जिससे मकान बनते हैं। यहाँ तक लाना तो बहुत मुश्किल है। और यहीं सामने पे मेरी दादी का मायका भी है, मंझाड़ी। मैंने लास्ट टाइम जो लास्ट ब्लॉग बनाया था उसमें भी मैंने मंझाड़ी गांव बताया था। और सोच सकते हो कि कितनी हिम्मत रही होगी पहले के लोगों में। और मेरी दादी जी आज भी हैं हमारे साथ, हमारे बीच हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि दादी हमारे साथ हैं अभी तक। और मैं उनका ये संघर्ष दिखाना चाह रही हूँ। और इस चीज़ को रखने के लिए मम्मी औरों ने बहुत बार इसको छवाते हैं ना, जैसे मकान को, ये जैसे यहाँ पे दबा हुआ है तो इसको ठीक करते हैं। तो ये मम्मी औरों ने काफ़ी बार करवा दिया है। और सिर्फ इसीलिए कि इस घर को बचाना है। ये भी भरपूर है अपने लिए, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है मम्मी पापा के जीवन में, इस वजह से। और अब इस वाली सगवाड़ी को करना है थोड़ा बहुत ठीक। मम्मी आती है, मैंने कहा मैं तब तक कर लेती हूँ जब तक मेरी अद्वी सो रखी है। मेरी मम्मी मना कर रही थी कि तू मत आ, लेकिन मैं फिर भी आ गई हूँ क्योंकि मेरे हाथ में दर्द है, इस वजह से मम्मी मना कर रही थी। लेकिन घर का काम है, मैं करती हूँ अपना, इस वजह से मैंने कहा कोई बात नहीं। और मैं फिर से उस वाली बाउंड्री में चढ़ गई और मुझे थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ से मैंने खोदना शुरू किया और वहाँ तक तो हो चुका है, वहाँ तक तो हो चुका है दोस्तों। और आगे पे डॉली भी है, और डॉली भी कर लो। और यहाँ पे मेरी अद्दू भी उठ गई है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं छाँव पे बैठ गई हूँ। और मैंने शुरू ही किया था काम, तब मुझे प्यास लग गई थी, तो मैंने डॉली से पानी मंगवाया। और जब हम थोड़ा सा काम करने लगे तो मैंने यहाँ से तो स्टार्ट किया है खोदना, क्योंकि बंजर खेती है तो मुझे ऐसा काम आता है। और अद्वी कभी उठ गई है दोस्तों। मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अद्वी सो रखी थी तो सो के भी उठ चुकी है। और वहाँ सामने पे डॉली भी लगी हुई है। और हम दोनों नहले पे दहले हैं, क्योंकि न ये काम मुझे आता खास और न उसको आता है। लेकिन ऐसे करने में कोई कुछ नहीं बिगड़ता किसी का, तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं। और वहाँ पे गोबर भी डाल रखा है बड़ी वाली दीदी ने, वो तो मम्मी ही फैलाएगी क्योंकि वो सब काम मम्मी करेगी, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या करना है। तो मैंने थोड़ा बहुत साफ करके यहाँ पे खोदना शुरू कर दिया दोस्तों। अद्वी और डॉली लगे हुए हैं। और अद्वी इसलिए आई खेत में क्योंकि वो रोने लग गई। हमने उसको बोला यहाँ छत पे रह ले, क्योंकि छत सामने ही है, कि तू छत पे रह ले, लेकिन वो मानी नहीं। उसने बोला नहीं मुझे ऊपर ही आना था, इस वजह से डॉली उसको ऊपर खेत में ला गई है दोस्तों। और अब मैं भी उठती हूँ यहाँ से थोड़ा सा। और
लगते हैं अब काम पे फिर से। अब तो थोड़ा ही रह गया है, बाकी तो मम्मी के हाथ का काम है। थोड़ा सा पहले यहाँ पे खोदने से पहले यहाँ बिट्टा बुट्टा साफ करना होता है। ये बड़ा साफ किया मैंने, और इसका कूड़ा मैंने वहाँ पे रखा हुआ है थोड़ा सा। यहाँ से पीछे हो चुका है जहाँ जहाँ पे कूड़ा है, और बाकी इतना रह गया है, उतना डॉली ने कर दिया है। और करते हैं अब हम फिर से काम। इस हाथ में मेरे दर्द है तो मैं इससे ज़्यादातर कर रही हूँ जितना हो, और जैसा हमने मम्मी से पहले बोल दिया था, क्योंकि इतना अच्छा तो नहीं आता भाई। जब नहीं आता तो क्या कर सकते हैं ना दोस्तों। और किसी टाइम में इस हाथ से कर रही हूँ, किसी टाइम उस हाथ से कर रही हूँ। तो दोस्तों काम यहाँ पे निपट चुका है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अद्विका की शक्ल। ये देखिए दोस्तों अद्वु की शक्ल देखो दोस्तों। जीवन धारक को धन्यवाद। ये देखो अद्वु की शक्ल। और यहाँ पे मेरी बहन भी बैठ रखी है डॉली, और इसकी भी देखो शक्ल ये देखिए दोस्तों, हमने ये कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर घर, थोड़ा नहाना धोना करते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से हमने सगवाड़ी को कर दिया है तैयार। दोस्तों अब नीचे की ओर, और नीचे मम्मी बना रही होगी अब खाना, क्योंकि मम्मी आ रही थी मेरे साथ और मम्मी को किसी का फ़ोन आ गया तो मम्मी रह गई नीचे और मेरे साथ आ गई डॉली। फिर हम दोनों ने ये काम किया, और अब नीचे चलते हैं नहाना धोना करते हैं। दोस्तों मैं बना रही हूँ आज खटाई, और इसको बोलते हैं हमारी भाषा उत्तरा बोलते हैं इसको। मैंने इतना इसको कट कर दिया है। बाहर से तो मोटा छिक्कल होता है इसके अंदर, यही दानी है। दोस्तों कर चुकी हूँ मैं अब खटाई बनाना शुरू, और ये इसको काफ़ी लोग मीठी खटाई के नाम से जानते हैं। और सर्दियों में खटाई इसलिए खाई जाती है क्योंकि खट्टे में विटामिन सी पाया जाता है और वह शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ शहद, ताकि खटाई खट्टी मीठी हो इस वजह से। और सब मसाले नमक मैं अपने स्वाद अनुसार डालूंगी। क्या ध्यान प्लीज। एक मिनट बच्चा। तेल भी डाल, और जो तो नहीं डाल मैं नहीं जानू अब। दोस्तों खटाई बनकर रेडी हो चुकी है, और खाने वाले हैं मम्मी, डॉली और मैं। अद्विका को हम देंगे नहीं। और खटाई है ये, और मैंने इसमें डाला है नमक, मिर्ची, थोड़ा सा धनिया के पत्ते और चीनी, थोड़ा सा शहद और कच्चा सरसों का तेल। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और जब इसमें खूब इसकी अच्छे से ग्रेवी जैसे बन जाएगी उसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी मम्मी और बहन के लिए। और मेरी बहन के मुंह में पानी आ रहा है बहुत तेज़ी से। आइए दोस्तों आप लोग भी खाइए। सबसे पहले मैं आप लोगों को खिलाती हूँ, और मैंने इसमें ना बीज नहीं हटाए हैं दोस्तों, क्योंकि बीज का आनंद ही कुछ और है। कितना खाएगी डॉली? बस तो हमने खटाई तो खा ली है, और ऊपर वाले चाचा जी औरों के घर पे खटाई का पेड़, और ये वाला खटाई तो साकरी से आई थी, लेकिन जो मैं अब लेने जा रही हूँ वो ऊपर वाले चाचा जी औरों के घर पे है। और उनसे मम्मी ने सुबह बोला था कि गौरी के लिए दे देना खटाई, तो मैं और डॉली जा रहे हैं अब खटाई लेने। और मैं आप लोगों को वहीं से दिखाऊंगी कि कितना अच्छा लग रहा है वो पेड़ खटाई वाला। बहुत टेस्टी है ये खटाई, बहुत ही ज़्यादा। आहा दोस्तों आ चुके हम खटाई के पेड़ पे, और ये है खटाई का पेड़। और 2-4 दाने लेके जाते हैं हम यहाँ से, इस वाले पेड़ से। ऊपर चढ़ो ना, चढ़ो तब मरी ना। ये निकाल दी हमने तो
दोस्तों ये निकाल दी हमने खटाई की दानी। और ये हाथ भी डॉली के पास, मेरा यहाँ पे हाथ भी कट गया है, थोड़ा सा कांटा चुभा। और अब चलते हैं हम लोग। ये देखो अद्वी डॉली ने गिरा दिया है। तो ये दाने लाए हम वहाँ से, एक तो खुद ही गिरिया था और 3 हमने तोड़े हैं। और ये देखो अद्वी का अच्छे हैं। हाँ ये देखिए तो, ये मैं प्यार था पोज है हमारी। और यहाँ पे नानी लगी हुई है ये खीर बतासे खाने में। मम्मी इनको बहुत अच्छा मानती है खाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, और अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, पेट फुल हो गया खटाई से। और इस पे कुर्रे भी लग गए हैं, मुझे भी लगे थे, मैंने निकाल दिए हैं कुर्रे। दोस्तों आज मैंने ऊपर से पहन लिया हाईनेक के ऊपर से अपने पापा की टी शर्ट, और ये मुझे पापा ने दी है, तो मैंने कहा मैं यहीं से पहनना स्टार्ट कर देती हूँ। और मुझे अपने पापा के कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है अपने पापा के कपड़े पहनना। और मैं किचन में आई हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा साग सब्जी बनाने की तैयारी पे लगते हैं दोस्तों, क्योंकि पापा जी जा रखे हैं बारात में। और घर पे आज मम्मी, मैं, अद्विका और डॉली। और अब हम लोग बनाते हैं सब्जी। हमारे पास है उबली हुई हरी सब्जी, तो हम उसे भी छौंक सकते हैं और गोभी की सब्जी भी बना सकते हैं। तो गोभी यदि सुबह बनेगी, यदि इस टाइम, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी बना देती हूँ मिक्स वेज। और मैंने शाम के टाइम इस हाथ में थोड़ा सा मेहंदी भी लगाई है, यहाँ पे मम्मी की मेहंदी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा मेहंदी। उल्टे हाथ में नहीं लगाई मैंने मेहंदी, सीधे हाथ में लगाई थी, उसी टाइम लगाई, उसी टाइम धो ली थी, क्योंकि ठंडा काफ़ी हो चुका है पहाड़ों में, जिसकी वजह से हाथ सुन हो चुका था। दोस्तों अब मैं चली गई हूँ अंदर वाले कमरे में। यहाँ डॉली है अद्विका, और डॉली ने अद्विका को कंबल के अंदर अच्छे से बिठा रखा है। मैं गई थी अंदर अद्विका को लेने कि मेरे साथ किचन में आ जा। और दोस्तों मेरा रिकॉर्डिंग करने का एक ही मकसद है, क्योंकि पीछे से गाने बज रहे थे शादी के, तो कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, इस वजह से। दोस्तों उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलती हूँ नई वीडियोस के साथ, नए दिन नई सुबह की शुरुआत से। जय देवभूमि उत्तराखंड, टाटा बाय बाय।